ये the below block graph will accurately depicts the working of the machine learning algorithm. इनपुट पास डाटा, पुरानी इंटरनेट से तस्वीरें उठाई या एक्सेल के डाटा शीट उठाई, ट्रेन करवाया मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के थ्रू, लॉजिक बना दी ट्रेन करवाने के थ्रू, और जब नया डाटा देंगे उसको तो वो आउटपुट दे देगा। ऐसे ही हो रहा था ना, आप नई इमेज दे रहे थे, बोल रहे थे पहचानो इसके अंदर बीमारी है या नहीं है, ऐसे ही हो रहा था। और जब वो सही पहचान रहा था तो आप उसको बोले थे आप परफेक्ट काम कर रहे हैं, और जब नहीं सही पहचान रहे थे तो इसकी एग्जाम्पल बताऊं क्या है। मैंने एक बच्चे को बता दिया ये बॉटल है। पानी की बॉटल कितने टाइप्स की होती है? बहुत सारी होती है, मेटल, बहुत तरह की बॉटल। मैंने 500 बॉटल याद करवा दी इनपुट डाटा से, लर्न कर लिया उससे डाटा, बिल्डिंग लॉजिकल हो गई। अब एक नई बॉटल दे रही हूँ उसको, बोली पहचानो ये क्या है। शेप से पहचान जाएगा ना, स्ट्रक्चर से, शेप से। ठीक है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना वो। तो फिर नई बोतल दूंगी, बोलेगी बताओ ये कौन सी क्या है, तो वो बोलेगा पानी की बोतल। अब समझ में आ गया आपको? अगर कोल्ड ड्रिंक की भी देंगे तो फिर भी यही बोलेगा। अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल देंगे, अगर पैटर्न मैच हो गया तो वो बोलेगा पानी की बोतल, इसका मतलब है सही है। अगर बोतल को देख के वो कुछ और बोल दे, प्लेट, तो फिर भैया गलत है फिर। अच्छा, अब मूवी समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? जैसे फेस का कर रहा था हमने, फेस वो भी अब अच्छा क्लास प्रेडिक्टिव मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जो समझ में नहीं। मशीन लर्निंग को सिखाते हैं। प्रेडिक्टिव मॉडल इज अ प्रोसेस दैट यूज डेटा माइनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फोरकास्ट आउटकम। फोरकास्ट आउटकम का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन करना। ये हो सकता है। मशीन लर्निंग फिर भी तो मशीन लर्निंग है ना, रोबोट है ना। वो आपको बोलेगी ओ ये हो सकता है। ये मैं बच्चे को बोलूं ये क्या है, तो वो बोलेगा शायद बोतल है, शायद बोतल है, क्योंकि वो इंसान का बच्चा है, वो तो पहचान लेगा। एआई को कैसे पहचानवाएंगे? वो बोलेगा, इसका मतलब होता है प्रेडिक्शन करना, फोरकास्ट का आउटकम लेना। डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग तो बहुत लोगों ने सुना होगा। बातें नहीं करो तुम लोग। डेटा माइनिंग क्या होती है? पता है, देखिए मैंने डेटा सेट इन्वॉल्व मेथड इंक्लूडिंग मशीन लर्निंग स्टैटिक डेटा। इसको डिस्कवरी पैटर्न। डेटा माइनिंग यहाँ पे क्या करता है? बहुत बड़ा डेटा सेट लेता है और उससे ना पढ़ता है, रीड करता है, पैटर्न याद करता है। जैसे कि मुझे ना सेंस मिली है चीज, चाइनीज। मैं एक बंदे के सामने खड़ी हूँ और वो चाइनीज बोल रहा है, मुझे चाइनीज समझ नहीं आ रही है, लेकिन ना मैं पैटर्न याद कर लूंगी। शी हाउ। अब शी हाउ ना पैटर्न है, मुझे नहीं पता मतलब क्या है। हेलो हेलो, शी हाउ का मतलब हेलो बोल दो। हाँ, हर बंदा आ रहा है शी हाउ शी हाउ, मुझे उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, उसके पैटर्न याद कर लिए। ये होती है डेटा माइनिंग। जैसे ब्लॉकचेन में डेटा माइनिंग बिल्कुल अलग होती है। बहुत बड़ा डेटा सेट हुआ, उसको तोड़ा, उसमें से निकाला, शीयाओ पैटर्न याद कर दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम को शीयाओ बोले ना बोले वो क्या है। लोग मशीन लर्निंग तो समझती नहीं ना, पानी की बोतल क्या होती वो पैटर्न लॉजिक से याद कर लेता है। एक बार फिर समझ नहीं आया। डेटा माइनिंग इज द एनालिसिस स्टेप ऑफ द नॉलेज। भाई ये पैटर्न समझता है बस। डिस्कवरी इन डेटाबेस प्रोसेस और डेटा साइंस का फ्लो चार्ट देख लो। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना, दूसरा होता है डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि हमने डेटा कलेक्शन तो सीख ली कैगल से, हमने डेटा प्री प्रोसेसिंग भी सीखा। व्हाट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग? आपके पास एक बहुत ज्यादा बल्क में डाटा आता है और वो पूरा डाटा बिखरा हुआ होता है, नल वैल्यूज होती हैं, एक्सेल की शीट में देखा है ना आपने। उस सारे डाटा को प्रोसेस करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्री प्रोसेसिंग। जितना अच्छा और क्लीन डाटा आप मशीन लर्निंग को देंगे, मशीन लर्निंग उतनी अच्छी प्रेडिक्शन करेगा। अब मैं पानी की बोतल ये भी दे रही हूँ और वो जो कूलर में लगी होती है वो भी दे रही हूँ, वो नहीं पहचाने, और कहीं कहीं खाली कुछ भी उठा के दे रही हूँ, तो मशीन लर्निंग इंसान तो है नहीं, वो तो पागल हो जाएगा। बिल्कुल। जिस दिन अब एक्सेल की शीट आपने डाउनलोड की, उसमें नल वैल्यूज है, खाली डाटा है, वो कैसे पढ़ेगा? 10 वैल्यूज है, कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ पाएगा। 90% गेम होता है आपके मशीन लर्निंग पे मॉडल प्रेडिक्ट करवाने के लिए। डाटा सेट आपका अच्छा होना चाहिए।
जितनी अच्छी इमेजेस दोगे, जितनी ज्यादा इमेजेस दोगे, जितनी अच्छा एक्सेल की शीट बिल्कुल क्लीन कैलकुलेटेड दोगे, उतनी अच्छी प्रेडिक्शन होगी। प्रेडिक्शन कराना 5 मिनट का काम है, प्री प्रोसेसिंग 5 साल का काम है। हम खुद बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपका डाटा कितना ही होगा? 10-20। हमें जब तो तक 1000 से 2000 5000 का डाटा सेट ना हो ना, मॉडल प्रिडिक्ट नहीं करता। समझ में आ रही? मशीन लर्निंग की बेस बन गई आप लोगों की। अब एक्सेल की शीट देखो, मैंने क्या बोला, मॉडल ट्रेन करना 5 मिनट का काम है, मॉडल को 5 घंटे रख लो, और प्रोसेसिंग पे मेहनत करना 5 साल का काम है। तो सारा का सारा मेरा पाइथन का जो गेम है, मशीन लर्निंग जो मैं पढ़ाती हूँ, वो पूरा का पूरा मैं प्री प्रोसेसिंग पे ही पढ़ाती हूँ। ठीक है, शायद ये अपडेटेड शीट है मेरी या नहीं है, मैंने कुछ चीजों पे ना अभी दिखाती हूँ मैं, ML AI ये कुछ चेंजेस किए, अभी उसमें नहीं होगी तो इसमें खोल के दिखा दूंगी। ठीक है, दोनों सेम ही है। अब हम एकदम से आते हैं इम्पोर्टिंग डाटा, डाटा क्लीनिंग। दोबारा क्लीनिंग किसके लिए होती है? प्रोसेसिंग होगी, एनालाइज करेगा, विजुअलाइज करेगा, बिल्डिंग करेगा, डिप्लॉयमेंट करेगा, इंपोर्ट करेगा डाटा, क्लीन करेगा, बिल्ड करेगा, ट्रेन करेगा मॉडल को, टेस्ट करेगा, एफिशिएंसी देखेगा, प्रेडिक्शन करेगा। सबको क्लियर हो गई? डिफाइंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, डाटा कलेक्शन, डाटा प्री प्रोसेसिंग, विजुअलाइजेशन, ठीक है, मॉडल सिलेक्शन, मॉडल बिल्डिंग और डेवलपमेंट। ये सारी चीजें तो है ना, सब कुछ कर लेते हैं। देखिए क्लास, मैं आपको एक बात बताऊं, डाटा साइंस की ना जो सारा गेम होता है सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग है। डाटा साइंस इतनी आसान नहीं है, 4 लाइन का कोड लगाया और हो गया। उस कोड के अंदर भी लॉजिक आपको डालनी होती है। जितना अच्छा डाटा सेट होगा, डाटा सेट भी प्रोग्रामेटिकल अच्छा होता है। नॉर्मल ऐसे नहीं, नम पाए पांडास से डाटा सेट सही करते हैं हम। एक्सेल की शीट डाउनलोड करके काम नहीं कर सकते उस पर, पहले वर्क करते हैं, फिर उसके बाद उस पर लॉजिक लगाते हैं, तो जाके कोई काम होता, वरना इस तरह नहीं होता। लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। समझ में आई ये चीज? ठीक है, सबको क्लियर है? अब डाटा प्री प्रोसेसिंग क्या है? टेक्स्ट में आ रहा है, इमेज में आ रहा है, ऑडियो में आ रहा है, वीडियो में आ रहा है। डाटा प्री प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल डाटा यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। मेरे ख्याल से पूरा नवंबर तो सिर्फ प्री प्रोसेसिंग में ही निकलेगा। डाटा इन द रियल वर्ल्ड इज डर्टी, इसको डर्टी डाटा कहते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। हम टेक्निकल डाटा साइंस के वर्ड में इसको डर्टी डाटा कहते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट, नॉइजी, इनकंसिस्टेंट, डुप्लीकेट, एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट, कंसिस्टेंसी के साथ बिलीवेबिलिटी, इंटरप्रेटेबिलिटी के साथ अच्छा डाटा आता है। गीगो कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैंने बोला था नहीं, बच्चे को गाली सिखाओगे वो गाली बोलेगा, इसको गीगो कहते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करते ही काम इस पे, गीगो पे। आप अच्छा ट्रेन कराएंगे, अच्छी प्रेडिक्शन देगा। प्रेडिक्शन मतलब आउटपुट देगा। आप गंदा ट्रेन कराएंगे, वो प्रेडिक्शन ही नहीं देगा। ब्लर इमेजेस दोगे, डाटा एक्सेल शीट खाली पीली उठा के दोगे, वो प्रेडिक्शन नहीं देगा। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड गीगो। अब समझ में आ रही है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। लर्न लाइक इट, जैसा करोगे वैसा। ठीक है, मेजर स्टेप क्या होते हैं? प्री प्रोसेस। अभी देखिए हमने ऊपर सिर्फ सेकंड स्टेप उठाया है, उस सेकंड स्टेप के अंदर कितनी ड्राइंग डाल दी है देखो। प्रेडिक्शन मॉडल तो बहुत दूर पे है, हम तो सिर्फ मेजर डाटा प्रोसेसिंग उठाया, उसमें डाटा क्लीन करना, इंटीग्रेट करना, रिडक्शन करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना और डिस्क्रिटिसाइजेशन करना। दैट इज कॉल्ड डाटा प्री प्रोसेसिंग। डाटा क्लीनिंग क्या बोलते हैं इसको? मैंने कहा नल वैल्यूज नजर आ रही होंगी आपको, रशियन की NaN दिख रहा है, नॉट अ नंबर। कर रही हो बच्चों, तुम दोनों की दोनों लगी पड़ी हो, क्या कर रही हो? NaN लिखा हुआ है, नॉट अ नंबर। हाँ जी, डर्टी डाटा, इनकम्प्लीट डाटा है ये। सबसे पहला काम होता है मीनिंग द मिसिंग वैल्यूज, स्मूथ आउट नॉइज व्हाइल आइडेंटिफाइंग आउटलाइर्स। मैं आपको बताऊंगी आउटलाइर्स क्या होता है, ठीक है। एंड करेक्ट इनकंसिस्टेंट डाटा इन द डाटा। बाहर जाके झूठ बोलो। अब देखिए ये नॉट अ नंबर है, ये प्रोग्रामेटिकली हमने इसको फिल कर दिया। कैसे फिल हुआ? मीन मीडियन मॉड पढ़िए कभी आप लोगों? हाँ, पूरे डाटा सेट की मीन निकलती है, मीडियन या तो मॉड, जिस कंडीशन में निकलती है अभी हम उसको आगे देखेंगे। तो ये रशियन ये तो कॉलम खाली है, अभी तो मैंने सिर्फ नॉट अ नंबर सही करवाया, तो भी तो खाली है। अभी मैंने सिर्फ
बाकी अबे रशिया में नॉट अ कैसे नंबर याद सही करवाया। रशिया ब्लैंक वैल्यू भी फिल करवा देंगे। रशिया का डाटा नहीं होगा ना तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि देखें मैंने ये बोला इसका डाटा होना जरूरी मेरे है। मैथ्स में 68 आए, उर्दू में 65 आए और इंग्लिश में 61 है, तो टीचर ये लगा सकता है कि इसके साइंस में ना 69 आ सकते हैं। ठीक है, मिलते जुलते डाटा, एक डाटा है ही नहीं, वो कैसे पहचानेगा? तो जो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट डाटा होता है उसको वो डिलीट कर देता है, और जो मिलते जुलते डाटा होते हैं उससे प्रेडिक्शन एक मीन मीडियन मॉड निकाल के डाटा फिल कर देता है। समझ में आया? तो नेक्स्ट डाटा सेट में मेरा रशियन उड़ा देगा। मैंने एक भी डाटा नहीं, मैं किस बेस पे प्रेडिक्ट करूं भाई? एक बंदे को बिरयानी पसंद है, कोरमा पसंद है, कढ़ाई पसंद है, एक को चाइनीज पास्ता पसंद है, तो आप ना ये एज्यूम कर सकती है पाए किसको पसंद होंगे, पाए किसको पसंद होंगे? चाइनीज वाले तो बिल्कुल पसंद नहीं होंगे। तो जब एक बंदे की पसंद ही नहीं पता मुझे, तो मैं उसका प्रेडिक्शन डाटा कैसे सेट करूं? समझ में आ रही है वाली बात मुबीन को? तो जब बिल्कुल ही खाली होती है ना तो वो उसको डिलीट कर देता है, और जो मिलते जुलते होते हैं उसको मीन मीडियन मॉड के थ्रू निकाल जैसे देता है। सारे दिमाग होते हैं ना, यार नहीं बंदी सारा देसी खाती पाए खा ली, एक बंदी तो देसी हाथ में लगाती पाए वो खुदाया हो ही नहीं सकता। सही, देसी लोग मोमोज दिखाए बोले इनका चांट है, मतलब इस तरह से। तो एआई भी इसी तरह काम करता है। नॉट अ नंबर पे ना इसको ये पता है 20 19 तो 19 ही कर देगा। ये देखो 0909 तो कर देगा कैसे? हमने इस पे नम पाई के थ्रू पे काम कराया, नम पाई के थ्रू मीन मीडियन मॉड लगाया, दो तरह के डाटा फिल होता है बेटा, ऐसे नहीं होता। सही है, नम पाई इसलिए ना मीनिंग डाटा नहीं, एक डॉट मीन डॉट मीडियन डॉट मॉड, इंपोर्ट डाटा सेट, मर्ज डाटा सेट इनटू वन डाटा सेट, आइडेंटिफाई एरर, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, स्क्रब फॉर डुप्लीकेट, वैलिडिटी, एक्यूरेसी। ये थ्योरी तो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी ना पढ़े, लेकिन मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। अभी आगे हम जब करेंगे ना पढ़नी पड़ती है। डाटा इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पे डाटा इंटीग्रेशन टेक्निक होती है जो मर्ज करती है डाटा को फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू अ कॉरेंट डाटा स्टोर सच एज डाटा वेयरहाउस। अब मैं इसको यहाँ स्टॉप करके ना पहले आप एक छोटे से मिसिंग वैल्यू वाली एग्जाम्पल बताती हूँ। मिसिंग वैल्यू को खत्म कर देगा। सबसे पहले आप एक ना कैलकुलेशन करते हैं, प्री रेक्विजिट फॉर डाटा। मैं अगर थ्योरी पढ़ाऊँ ना तो सारी आ जाएगी, लेकिन हमने पहले नॉट अ नंबर वाला किया ना मिसिंग वैल्यूज वाला, तो हम पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं छोटी सी एग्जाम्पल, फिर एग्जाम हो जाएगा। पाइथन लाइब्रेरीज नमपाई पांडा हमने काम किया है, मैथकोलाइट, सीबॉर्न और सेकंड लर्न पे भी हम काम करेंगे। ठीक है, मैथ्स में स्टैटिक प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा आनी चाहिए आपको। जब आप इंजीनियरिंग की तो लीनियर अलजेब्रा नहीं होती, सॉफ्टवेयर में आपको एनाकोंडा होना चाहिए, यानी पाइथन के एनाकोंडास के अंदर पाइथन, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले नमपाई की आपकी सारी चीजें बता दी मैंने। अब जरा नमपाई की बेसिक चीजें हो गई थी हमारी, सबको पता है नमपाई कैसे चलता है, रैंडम डॉट रैंडम वाली एग्जाम्पल। अब आते हैं प्री प्रोसेसिंग, नमपाई के थ्रू करते हैं। ये डाटा क्लीन कर रहे हैं नमपाई से। इधर देखो क्लास, बस एक छोटी सी एग्जाम्पल करनी है। इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी एरे एंड ये छोटी सी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। अरे है ये तो वो वाला है तो खाने का हाथ बनता है मेरा। नमपाई में इम्पोर्ट किया एनपी, एक डाटा सेट बना लिया अपनी मर्जी से 12 15 एनपी डॉट एनएन। इसका मतलब है ये एनएन को हटाना है ना, हमें एनएन को हटाना होगा। ओरिजिनल डाटा प्रिंट कराया, हैंडिंग मिसिंग वैल्यू एनएन, हम मिसिंग वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ एनएन को एवरेज से रिप्लेस करेंगे। इसके लिए कोई टेक्निक्स होते हैं, मीन मीडियन मॉड, एनपी डॉट एनएन मीन डाटा। अब मीन मीडियन मॉड किस सूरत में लगाते हैं ये मैं आपको डिटेल में लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वो डाटा सेट लेगा, एनपी डॉट एनएन को नंबर पे डालेगा। मैंने कहा मीन वैल्यू फिल कर दो जो डाटा के अंदर एनएन है। अब आप इसको दोबारा देखेंगे ना, अभी सारी वैल्यू फजूल वाली जो एनएन वाली थी वो डिलीट हो चुकी होगी। मैंने यहाँ पे ना एक मीडियन वाला भी किया है, वो मैंने यहीं पे करने के बाद यहाँ डिलीट दिया था, वो पुरानी अपडेटेड वाली शीट में होगी। ये देखो नम्पी पाए स्क्रिप्ट डॉट पाई के अंदर ही काम कर ले। एक नया स्क्रिप्ट बनवाया था, थोड़ा हैंग होना बंद हो, और आप देखेंगे कि मिलते जुलते डाटा सेट्स के बेस पे ही वो नमपाई जो है वो
मीन को फिल करेगा, समझ में आएगी? इसी पहचान से वो जगह पे सारा करना है फिटनेस और लंबाई। गणेश देख आ गया। मीन्स आपने डाटा तो दिया नहीं इसको। ये डाटा मेरा सैंपल डाटा। अच्छा सैंपल डाटा दिया, सही है। एन को खत्म करेगा, मीडियन निकालेगा, मीन निकालेगा। जरा स्केलेटन हो जाए उसके बाद करती हूँ, वरना हैंग कर देगा पूरा। ओके अब सिर्फ ये क्या इग्नोर करेगा, एन नॉट अ नंबर को इग्नोर करेगा। और कैसे? एनपी डॉट एन मीन से, एनपी डॉट एन मीन से नंपाई कोई भी नंबर ले आएगा ना, कोई भी नहीं, इस डाटा सेट को देखते हुए। हाँ वही मैंने क्या बोला? डाटा सेट रीड कर 15 लिया आएगा, जैसे 15 और 18 18 लिया आएगा। 18 साल है तो 14 ले आएगा। 14 क्या होता है? 14 ले आएगा। 14 बोला करो। ये इंडियन यूट्यूब की रील दे देंगे ना, तुम लोग ऐसे ही हो गए। पैसे 14 पारक हाँ। अभी तक नहीं। मैं इस प्रोजेक्ट को चलाऊं? चले अपडेट तो होने दे। कैसे चले यार एक तो ये अपडेट इतना टाइम लेता है, ये अपडेट हो जाए मैं रन स्क्रिप्ट करूंगा। देखो इसने कैसे डाटा को हैंडल किया, नॉट नंबर को फिक्स कर दिया। 165 लेकिन अभी आप देखें 165 पता है इसने क्यों मीन निकाला? क्योंकि मेरे डाटा सेट में 1000 भी है, मेरे डाटा सेट में 200 भी है। नॉट अ नंबर फिल हो गया नंबर से। सही है। 1000 से कम और 165 से 200 से कम, 200 से बीच में रखना है जी। 200 से 20 18 से कम है ना, 12 और 15 से कम है ना। अब मीन आप कैलकुलेट करें वो अलग बात है। चलो अभी वाला टास्क कर लो, उसके बाद छुट्टी अटेंडेंस लगा दो। ये बस इतना सा कोड है। मैंने थ्योरी भी समझा दी थी, थ्योरी समझ में आ गई सबके, लॉजिक क्लियर हो गया। आप काम